दूसरा जो एक एपिसोड हो गया या दूसरा एक क्लाइंट है उनका, वो ऑस्ट्रेलिया से है। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूजीलैंड से है। और न्यूजीलैंड में ऐसा है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उनको 3 IVFs फ्री मिल रहे हैं। गवर्नमेंट 3 IVFs फ्री देते हैं। तो उनके 2 IVF हो चुके थे और उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया था, तो ये उनके लिए लास्ट IVF ऑप्शन बचा था। अगर यहाँ पे बच्चा नहीं हुआ तो फिर उनको पे करना पड़ेगा, एंड पे करना मतलब बहुत महंगा, 15-20 लाख, राइट। तो फिर हमने उनका हीलिंग शुरू किया। जब हस्बैंड वाइफ से, जैसे मैंने कहा, मैं बात करती हूँ दोनों से। हस्बैंड वाइफ से बात की तो मुझे पता चला कि हस्बैंड जो है उनके DNA में डिफेक्ट है और इसी वजह से कंसीव जो एम्ब्रियो है ना, वो खराब एम्ब्रियो होते हैं, मतलब वो डिफेक्टिव एम्ब्रियोज होते हैं। और आउट ऑफ इंडिया में हर एक स्टेप पे चेक करते रहते हैं क्या है क्या है क्या है वगैरह ना। सो जैसे ही सबसे पहले तो मैंने हस्बैंड पे भी काम किया और उन्होंने अपने स्पर्म जो है वो फ्रोज करवाए थे। और उन्होंने देखा कि नहीं, वो थोड़े से स्पर्म्स ऐसे हैं जो अच्छे स्पर्म्स हैं, तो हमने बोला नहीं, लेट इट बी। हाँ, और हम फिर भी हीलिंग करते हैं। देन जो उनकी वाइफ थी, जब 2 बार उन्होंने IVF किया था, उनके 4 एग्स निकलते थे। 4 ही, 3 या 4 एग्स निकलते थे एक बारी में। वो एक पूरा प्रोसेस है, सब कुछ पेनफुल है, इतने इंजेक्शन वगैरह, इतना चिड़चिड़ भी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ 4 एग्स निकले हैं, तो अभी क्या गारंटी, बिकॉज 4 एग्स निकलते हैं फिर वो फर्टिलाइज 1 या 2 होता है और उसमें भी बैड फर्टिलाइजेशन है ना, एम्ब्रियोज बैड निकलते हैं। तो कहते हैं कैसे चलेगा। तो जब हमने हीलिंग शुरू कर दिया, उसके बाद जब वो गए, 1-1.5 महीना आपको देना ही पड़ता है मुझे, सो दैट अच्छा रिजल्ट आए। तो जब वो गए तो उसके बाद उनके 12 एग्स निकले, 12। हाँ, और उनका जो हस्बैंड का स्पर्म था वो फिर से उन्होंने लिया, चेक किया, कहते हैं ये बहुत ही अच्छा स्पर्म है। डॉक्टर हैरान परेशान, पूछ रहे हैं कि ये 12 एग्स कैसे निकले, इट इज इम्पॉसिबल। उनकी उम्र भी 32 थी। तो कहते इट इज इम्पॉसिबल, 12 एग्स कैसे निकले। तो उन्होंने बताया नहीं, नेचुरली, बट शी वॉज वेरी हैप्पी कि पहली बार। और कहते कि ऐसा इतने सारे एग्स मैंने कभी मेरी लाइफ में नहीं देखे निकलते हुए। डॉक्टर और नर्स जो थे वो ऐसा बता रहे थे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो फिर से जो स्पर्म था वो चेक करवाया, बहुत ही बेहतरीन स्पर्म निकला। और उन्होंने जब फर्टिलाइजेशन करवाए, बिकॉज वो एक डिश में फर्टिलाइजेशन होता है, तो उन्होंने जब फर्टिलाइजेशन करवाया तो 8 एम्ब्रियोज हुए, 8 फर्टिलाइजेशन हुआ। कहता है दिस इज द हाईएस्ट फर्टिलाइजेशन, इम्पॉसिबल है ये, पर ये हुआ। एंड उसके बाद जो बेस्ट में बेस्ट एम्ब्रियोज थे, 4 एम्ब्रियोज, रियल 4 एम्ब्रियोज, सुपर नंबर 1 एम्ब्रियोज निकले, क्योंकि वो एक एक चीज जेनेटिकली चेक करते हैं ना। तो उनमें से कहते 4 एम्ब्रियोज निकले। और फिर ये इतने ज्यादा खुश थे, तो कहते हैं कि हम अभी सिर्फ एक बेबी जो है उसी को ही इम्प्लांट कर रहे हैं, बाकी 3 जो है हम फ्रोज कर रहे हैं और हमने डोनेशन के लिए हाँ बोल दिया है। तो किसी माँ बाप को जरूरत हो तो वो रेडी एम्ब्रियोज ले सकते हैं, इवेंचुअली उनको वो। तो कहने का मतलब ये है कि एक गॉड्स चाइल्ड ने जन्म ले लिया और 3 गॉड्स चाइल्ड छुपे हुए कहीं पे आराम से सुसुप्त अवस्था में बैठे हुए हैं, वेटिंग फॉर द राइट सिचुएशन, राइट टाइम।